नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। एक बार फिर अलर्ट इंडिया न्यूज़ एक नई चर्चा को लेकर लोगों के बीच आया हुआ है। आज हमारी चर्चा जो है वो रहेगी कठुआ ज़िला के पहाड़ी क्षेत्र। उस चर्चा को लेकर हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के फायर ब्रांड लीडर मनोज गुप्ता जी हैं। लोगों में वैसे ही वह चर्चा में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे कठुआ ज़िला का है वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है और कहीं पे भी कश्मीर से कम नहीं है अगर उसको डेवलप किया जाए। प्रशासन और सरकार की तरफ से ये इलाके जो हैं वह डेवलप नहीं किए गए और प्रशासन और सरकार ने इसको हमेशा नज़रअंदाज किया है। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं आज पहाड़ी क्षेत्र की, और ये नेशनल पैंथर्स पार्टी से वाबस्ता है। मनोज जी, आपका स्वागत है अलर्ट इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार सर। आप हमें ये बताइए कि आज पहाड़ी क्षेत्र की हम बात करेंगे। 2014 और आज चल रहा है 2020। इन 7 सालों में पहाड़ी क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है? अरुण जी, पहले तो मैं अलर्ट इंडिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि कोई समय होता था पहाड़ी इलाके की कोई सुध नहीं होती थी, हफ्ता हफ्ता रोड बंद रहते थे, बिजली पानी नहीं होती। लेकिन आज आप जैसे पत्रकार जो चैनल आ गए हैं ताकि हमारी आवाज़ आज सरकार तक पहुंचती है, पब्लिक तक पहुंचती है, और जो सुनवाई 1 महीने में या 6 महीने में होती थी वो हम समझते हैं कि दूसरे दिन जो हमारी पहाड़ी जनता की आवाज़ है सरकार के कानों में होती है। आपने सवाल किया पहाड़ी क्षेत्र का 2014 के बाद, तो आप तो सभी पार्टियों से मिलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आप हमारी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो मैं तो एक बात इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि 2014 के पहले विकास नहीं था, तो मैंने तो सुना था 1947 से देश आज़ाद हुआ है। कितने, मेरे ख्याल से 15-16 तो प्राइम मिनिस्टर आके चले गए हैं, कितनी सरकारें आके चली गई हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने सरवाइव की है तो शायद तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी आपने ये जो हिंदुस्तान में 300 कुछ सीटें लेके सरकार बनाई है, तो ऐसे नहीं बनी है, ये डेवलपमेंट हुई है। लोग सड़कों तक आए हैं, लोगों को आपने झूठे आश्वासन दिए हैं, जिसका धोखा देके आपने जो आज सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्रीय डेवलपमेंट की बात तो छोड़िए, पहले आप मैं नहीं स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। आपसे तो 3 साल सरकार नहीं चली जम्मू कश्मीर में। 3 साल में आपने 6 बार तो गवर्नर लगा दिया, गवर्नर को उठा के लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया, इंस्पेक्टर को उठा के आपने सिपाही बना दिया। और ये डेवलपमेंट तो सर आप छोड़ ही दीजिए। अभी मुझे कोई बता रहा था बिलावर में कि 870 करोड़ रुपया लगाया है। हम सर पहाड़ी लोग हैं, हम कोई 870 करोड़ रुपया कहाँ पे लगा? अब इन्हीं के कार्यकर्ता बता रहे थे, हमें तो कोई दिखा नहीं है। किन के, कौन सी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी। अब जो जिसकी सरकार होती है उन्हीं के होते हैं, हम बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो, लोगों को पता लगना चाहिए कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सब लोगों को क्लियर होना चाहिए ना हर एक चीज़। देखिए, मैं स्पष्ट लीडर हूँ और गांव से आता हूँ, पहाड़ी इलाके से। हम सीधी बात ठोक बजा के करते हैं। बिलावर में इन्होंने एक इंडोर स्टेडियम बनाया टाउन में, ठीक है। अब जो हमारी बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी है, हीरानगर पे हिमालय से शुरू होती है, रामकोट मोवाला से शुरू होती है, ऊपर मशेडी से शुरू होती है, नानगला लौंग से शुरू होती है, वहाँ पे मानपुर से टच करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने इंडोर स्टेडियम बनाया है, मेरे कितने पंचायतों के लोग वहाँ पे खेलने जाएंगे और आप उनको आने देंगे? क्योंकि बिलावर तो ऑलरेडी म्यूनसिपलिटी एरिया है। अगर आप कहीं सेंटर प्लेस बनाते तो लोगों को डेवलपमेंट दिखती। रही सड़कों की बात, तो आपने मुझे लगता है 4 लेन का दैलाचक से और सुकराला का रोड सैंक्शन कराया होगा 500 करोड़ का। 870 करोड़ में 500 करोड़ हो गया। बनेगा कब वो तो आपको पता होगा, क्योंकि बिलावर की जनता को ये दैलाचक वाला रोड अभी तक नहीं मिला है। 1 किलोमीटर आपने चौड़ा कर दिया तो वो डेवलपमेंट नहीं होती। आपके खाते में 500 करोड़ लग गया होगा। आप सड़कों की बात कर लें, दैलाचक तू छला,
आप जाते हैं, देखिए कौन सा 4 लेन बना है, वही जो पुराना था उसको आपने एक जहाँ से थोड़ा सा चौड़ा था किलोमीटर इधर उधर किया तो वहाँ जी सड़क आ गई। अब चाहते हैं कि हम सीधा हेलीपैड ही बनाएंगे, वहाँ पे जहाज़ ही उतारेंगे, मगर लोगों को जो रोड है उसको नहीं। आप बड़ी आगे की सोचिए। भूख मुझे आज लगी है, नहीं परसों हमारे यहाँ एक खमीरे की ताम जी हम आते हैं डोगरी में, अब वो खिलाएंगे और 1 हफ्ते तक, तब तक वो मर जाए। ये डेवलपमेंट है बिलावर में इन लोगों की। और सबसे बड़ी बात जो डेवलपमेंट की बात है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आपने बिलावर में लोगों के रोज़गार के लिए क्या काम किया आपने? नहीं, अभी आपके रिसेंटली एक पंचतीर्थी डैम जो है वो बनने जा रहा है, और 4-5 दिन पहले ही वहाँ पे जो है कोई सुना है कि डीसी साहब भी गए हुए थे, लोगों से जो है वो इंटरेक्शन हुई है वहाँ पे। क्या समझते हैं आप? सर, ये जो डैम का जो प्रपोज़ल है ना, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये आज का प्रपोज़ल नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तब का ये प्रपोज़ल चल रहा था। 3 साल आपने भी लगाए हैं, अब तो 2 साल आपका, 1.5 साल आपका गवर्नर रूल भी हो गया है। अब आपको याद आई है कि हमने वो डैम बनाना है। लेकिन ये डैम आप वहाँ की आप जनता से पूछिए, मैं तो घर घर जाता हूँ, जो वहाँ पे जो पंचायत लगती है, किस तरफ द्रमणी लगती है, उस तरफ नोटा बड़ोटा लगती है, उस तरफ डंगाड़ा लगती है, ऊपर सामने गोडू फलाल है, तो हमने कालना है, कोग मान ली है। अब उनसे लोगों से पूछिए ना, उनको तो नुकसान हो रहा है। जो साल की 3-3 फसलें निकालते हैं 3-3 लाख की, और आप उन लोगों को क्या दे रहे हैं? ये वही ड्रामा है जो रंजीत सागर डैम का हुआ। 40-60 की रेशो थी, 40 वहाँ के लेंगे, 60 वहाँ के लेंगे, ना वहाँ के 60 लगे ना 40 लगे। आज तक लोग सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई ना कोई नया नेता उभर के आ ही जाता है। जैसे रसाना केस हुआ, एक ने पार्टी तैयार कर दी, दूसरे ने संगठन बना लिया, जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, आ जाके अपने घर रोटियां सेकी गई, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला। और अब जो फसल निकलती भी है, ये ड्रामा करके इन्होंने उसको भी कम करने की कोशिश की, ताकि लोग ज़मीनों के हाथ से भी जाएँ, घरों के हाथ से भी जाएं, और कटोरा लेके इन लीडरों के पीछे फिरे, जो उन्होंने 50,000 घर घर जो जनरल सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, इन लोगों के पीछे फिरे अपने हक इंसाफ के लिए। मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैं भी वही सी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, आप खुद ही देखिए, चलो कंडी भी ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ एक ही है, तो लेकिन हमें को पहाड़ी बना दिया है, इधर को शहर बना दिया है। आप खुद ही देखिए कि कठुआ में हीरानगर का कैंडिडेट जीता है, क्या कठुआ में कैंडिडेट नहीं रहे हैं? बसोली में कठुआ का जीता है, क्या बसोली में कैंडिडेट नहीं है? बनी में बसोली का जीता है, बिलावर में बसोली का आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे जनता को देखना चाहिए कि कहावत हमारी डोगरी में, घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। लेकिन जो दुख तकलीफ अपने नेता, अपने घर के लोगों को ही होती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक मौका, जैसे पहाड़ी इलाके में हर्षदेव सिंह हैं, भीम सिंह कहाँ कोरड़ी पंचायत से निकल के आज सद्दाम हुसैन का केस लड़ने गए। एक बार मौका देना चाहिए अपने पहाड़ी लीडरों को, फिर देखिए काम कैसे होता है। हमें पता है अगली तार कहाँ है, अलड़ा तरपड़ा कहाँ है, सनाना चोरा कहाँ है, सार सड सबल कमला बुलाड़ कहाँ है, ये डॉक्टर निर्मल सिंह जी को थोड़ा पता है। मनोहर लाल शर्मा जी भी भूल चुके हैं अब कि ये चीज़ें कहाँ हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हम मेले इसलिए बनाते थे कि साढ़े हमारी डोगरी में, क्योंकि पहाड़ियों में डोगरी आ ही जाती है, कि कुछ अगर डेथ हो जाए तो 10 में आवे कोई साढ़ा मेले सहारा होंदा, 13वें आवे, बारखी आवे, कोई चवरी आवे। लेकिन आपको मैं भी एक उप मुख्यमंत्री की बात बताता हूँ। थड़ा कलाल से अगली तार डॉक्टर निर्मल सिंह तब उप मुख्यमंत्री थे, इनका काफिला जा रहा था, रास्ते में 3 डेथें हुई थी, एक थड़ा कलाल में, एक स्यालना में, और एक वहाँ पे डेरली में। और लोग देख रहे थे कि शायद उप मुख्यमंत्री हमारे घर आएंगे, और जाते वक्त तो नहीं है, रास्ते में 2 लोग खड़े थे कि भाई इनको रोकते हैं, कि कोई काम था वहाँ पे। अगले स्यालना जंगल में एक माता का मंदिर है, छोटा सा ईंटें लगा के, पुलिस लगाई गई, उन्होंने हाथ दिया। उनको आज तक रामकोट थाने में तरीके पड़ रही हैं कि आपने पोर्टफोलियो उसका तोड़ा, कि रोका कैसे अपने मुख्यमंत्री को। इसलिए हम लोग एमएलए नहीं बनाते हैं, हम लोग इसलिए बनाते हैं ये लोग हमारे दुख दर्द को समझे। हमारी छोटी छोटी खेत की लड़ाई होती है, बन्ने डंगे की लड़ाई होती है, बिजली पानी की छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। इन्होंने ऐसा कर दिया है, जैसे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं अब बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। अब ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे अब बुलेट बस ही चलेगी, दैला चक से लेके बिलावर तक बस है। मैं तुसीं अगर दैला चक का शुरू करा छिड़कियां जा, तुसीं दिखिया होना है, इत्थे पहली थोड़ी पंचायत आई टल्ली, फिर ये थोड़ी आई भरंगोली, प्रांजली, कटली, ये जिन्नियां लिंक रोड है, ये जो थोड़ा मंगलूर का पुल है,
10 ਸਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਘੋਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਕੋਨੇ ਕਰਨਾ। 10 ਸਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਖੱਡਾ ਕੀ ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। तुस कटली सड़क लाओ हूँ बनी होनी अगर कोई पिछले प्लान च, लेकिन उदा जड़ा अर्थवर्क हा वो 12 साल पहले होदा। क्यों नहीं बनाई जाती? जड़ा जितदा होंदा आखदा मिगी एक बारी बनाओ तो मैं तां बनागा, जड़ा हारदा होंदा कहंदा एक मौका होर देओ बनांदा, ते जड़ा कोई नवां चलो होंदा है मिगी दिओ मौका। लेकिन पैंथर पार्टी आखदी असीं साडा कम लिओ, हर चौके असीं कटाओ पजाओ, लेकिन साढ़े कन्नै चलो अस इंदे संगे बांह दीए तोड़े हक कढ़ाई रही छिड़कें गल। ये तो तुसीं मैं दस्सिया तू 1 करोड़ का 10 लाख पिछे 90,000 तो तुसें पहले इ'यां कट्टी लेना। वो टैक्स है नहीं भी जिसले आरसी कटाने तो वो तुस टोल टैक्स नहीं दे सकदे, रोड टैक्स कोई होंदा होग भी ये केह्ड़ा टैक्स है। चलो तुस आखेआ टोल प्लाजा लाना तो जिसले 23 रुपये बैलर रेट चला तो 82 रुपये लाया तो उहदे च भी रोड टैक्स भी ऐड करियै लांदे होगे, तो ये केह्ड़ा टैक्स है? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ नहीं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ये फिर विकास का टैक्स नहीं है। सब तो वड्डी गल की है कि मैं एक आर्टिकल पढ़िया हा हिटलर का, शायद तुसें भी पढ़िया होना क्योंकि किताबां तो पिछलियां गै पढ़ने अस। बिल्कुल उन्हें आख्या कि ऐसा हिटलर ने आख्या जनता गी इन्ना मजबूर कर दियो कि उसी 2 वक्त की रोटी थोया ना उसी लगे इयो विकास है, और उन्हें इयो करने लादा। 4-4 महीने लोकें कम काज बंद पे दे, बिल्कुल यूथ बेरोजगार होया। जो बाहर च 10 मुड़े कम करते, कुछ फैक्ट्री 50 कम करते, कुछ हटिए 4 मुड़े कम करते, टोटली लोग बंद कम बंद है। मुलाजमें को कोई पैसा नहीं है जेडे प्राइवेट न, और कोई भी ऐसा नहीं है अज डेट जड़ा 100 कमाइए शामी 70 रुपये जोड़दा, क्योंकि सब हैंड टू माउथ। बिजली पानी चाहिदा, AC चाहिदा, कूलर चाहिदा, साइकिल चाहिदा। नहीं रोजगार की तुसीं गल कीती है, रोजगार ते भाजपा सरकार दिया दी है। हुण जिन्नियां मतलब कि 116 वाइन शापां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਆਹੋ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 116 ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ। हाँ लेकिन जेडे इंदे व्यापारी जे ठेकेदार उसने ट्रिपल S दस्या, इ'यां इंदे जेडे व्यापारी बैठे न कि उन्हें पता इसलिए कोई भी अगर स्कूल खोलना होवे, वाइन शॉप खोलनी होवे, पोल्ट्री फार्म तक खोलना होवे ना, उत्थे सरपंच कोलों NOC लेना पौंदी नहीं। हूँ उन्हें नोटिस कड्ढिया बलौर च भी कि साढ़ा बार प्लाजा खुलन लग्या एक, ओहदा नाम मैं ही दिता कि टोल प्लाजा मुगी पे। उन्हें सोचा नवा दो कि मैं ओहदा नाम है बार प्लाजा, क्योंकि 116 वाइन शॉपां तो हूँ शहर के भरोई दा वाइन शॉपां बड़ियां 12 बड़ियां। हूँ साढ़ा प्हाड़ी खेतर खाली रेहा हा, इन्हें सोचा हूँ इत्थे खाना पूर्ति करने आ। और उहदे च भी तुसीं होर दस्सां जेह्ड़ा तुस 116 वाइन शॉप आखदे हो, खास कर मेरे बिलावर च इस कठुए च भी इन्नी वाइन शॉपां नहीं हैं जिन्ने साढ़े बलौर च न। और ये देन है पिछली सरकारें दी नेशनल कॉन्फ्रेंस दी। तुस इत्थों दलचक दा जाके ते छले आई गेआ थोड़ा पहला वाइन शॉप, दूई वाइन शॉप तुसीं कन्नै गै 7 किलोमीटर अग्गें नगरोटे थोए नहीं, 4 किलोमीटर अग्गे। उस बाद तुसीं 7 ते 8 किलोमीटर अग्गे गुड़े कलैल वाइन शॉप थोए नहीं, गुड़े कलैल दा तुहाड़ा मांडली है 4 किलोमीटर, अगली वाइन शॉप उत्थे थोए नहीं। तुसीं ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पौनी, कन्नै गै 4 किलोमीटर अग्गे तुसीं फिंतर च वाइन शॉप थोनी। फिंतर दा बलौर 7 किलोमीटर वाइन शॉप है। लेकिन एक रामनगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिथे पूरे डुड्डू बसंतगढ़ तक इक्को वाइन शॉप है। कि उत्थे भी हर्षदेव हा, उसदे भी बथेरे वर्कर देई सकदा, लेकिन नहीं, असें रोज़गार गी बढ़ावा दिता, मुलाजमत दित्तियां। नहीं प्हाड़ी जागते की 12वीं पास या ग्रेजुएट की राजपूत ब्राह्मण या कोई कास्ट कोना मास्टर ला दा अज डेट च। उन्हें आख्या नहीं पंचायत दबाई जेह्ड़ा जिन्ना पढ़ा लिखा होग उनेंगी उत्थे तुहाड़े कोल भी इन्ने डिपार्टमेंट तुसें केह् कीता? बीजेपी ने कीता, तुहाड़े कोल सेंटर तुहाड़ा उल्टा तुसें एह् पैरामैडिकल दा स्टाफ कड्ढी ओड़ेआ कठुआ दा। और खास कर इस दौरान कोविड दे दौरान तुसें घर घर बेरोजगारी करी ओड़ी। तुसें केह् कीता, डंगरें लोन ले लियो, तुस बैंक दा इन्हें 10% होर देई ओड़ो, ते देना तो वापस है ना, उल्टा तुसें बंदे गी होर कर्जा करो। गल उत्थे मुक्की कि जिसी 2 वक्त की रोटी थ्होया ना अज्ज दे टाइम, तो उसी आदा अज्ज मैं ठीक है। ये उत्थे जेह्ड़ा रोजगार था मनोज जी मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या कोविड की आड़ में सरकार नए जो नियम है वो लोगों पे थोप रही है? सर थोप का रही है, वो तो ज़बरदस्ती उनको फंसा रही है। जब 500 केस था तो यहाँ पर लॉकडाउन था 14 दिन का, फिर 21 दिन का हो गया, फिर 8 दिन, फिर 7 दिन। जहाँ तक सर मेरी नॉलेज है ना, डॉक्यूमेंट तो चलो होते ही हैं, कोई जो आता है उसके होते हैं। 23 मार्च को हिंदुस्तान की सरकार से वर्ल्ड बैंक में लेटर जाती है 22 मार्च को कि ये डिज़ास्टर आ गया है। 29 मार्च को वर्ल्ड बैंक से 65 लाख हज़ार करोड़ का जो रिलीफ नेशनल गवर्नमेंट इंडिया को मिला।
उनका एक गाइडलाइन थी कि आपको 2 महीने तक इसको लॉकडाउन रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको ये करना है वो करना है, आपको सरकारी सारे दायरे बंद करने हैं। तब आप उसके जियां सब्सिडी लेना ना, अस जियां डोगरी आखदे इयां गांवें पर थ्होआ दा कि तुसें गावां रखनियां, ते ओह् इक स्कीम ही हिंदी कुछ पता नहीं। लेकिन सोशल मीडिया अस भी जिसलै पैंथर आह्ले ना बेशक जेह्ड़े लॉयर हैन जां नेईं हैन, अस घरों होमवर्क करी आने, एह् उसगी पालन करदे ते ही इनें बनाया। जिसलै 10,000 केस आ तो तुसें सारा कुछ बंद कर रखेआ। अज्ज 12 लक्ख केस पुज्जी गेआ ते तुसें ओह् जियां कोई मेंढक तोलने होन ना त्रक्कड़ी च, इक गी रक्खो ते जियां जोखो ते 2 छाल मारदा ते दूए रक्खने पौंदा। एह् ते थुआढ़ी हालत होई दी है। अब ये हून आखा दे कि रोड ट्रैवलर गी असें चेक करना। सर बताओ कि तुसी कदे अरुण जी गेदे अमरीका गए? मैं ते हैनी गया, मैं ते बंबे बी हैनी गया। साढ़े प्हाड़ी लोग जंदे पल्लेदारी करन, बेचारा दिल्ली दुल्ली गे, चलो ठीक है कुछ तो है। हून तुसें 10 साल दा बच्चा तुसें जैन बाजार च कोरोना पॉजिटिव मिली गेआ, अज्ज तुसें कोई केस लब्भी गेआ। अज्ज स्टेट प्रेजिडेंट रविंदर राणा ने कोरोना होई है, जिस साढ़े जेह्ड़ा बीजेपी लीडर हा उत्थे जनाजे च गे, तो मतलब कि 1000 बंदा जनाजे च, तो क्या तुसें सारे क्वारंटीन कीता? उत्थै अशोक कोल जी गेदे, उत्थे राम माधव जी गेदे, उत्थे जितेंद्र सिंह जी गेदे, क्या सारे क्वारंटीन सेंटर च न? क्योंकि तुस बेवकूफ कुछ समझदे हो, ये थोड़ी नौटंकी नहीं होई। रविंदर राणा जी आखा दे हे, मैं कोरोना दी गल्ल कराना, उन्हें आख्या मारा थोड़े ट्रोल आखा मड़ा मैं 3 बारी दिक्खेआ, बड़ी मड़ा लाइक इन्ने शेयर आए, केह् आखा की ते मज़ा आई गेआ। मैं 4-5 बारी दिक्खेआ, मतलब कि ये मजाक करा दे ने, तुस सरकार चला दे हो, स्टेट प्रेजिडेंट हो, तुस करा दे क्यों? इस बयान दे जिसलै बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होएगा, शपथ लै दा होगा, तो मैं JCB ते बुलडोजर लेई जांग ते पुट्टी देंग। सर यू आर द लेजिस्लेटिव एक्स-लेजिस्लेटिव ऑफ द असेंबली, you are the state president of BJP, you are well educated man, you should ask one thing, when our chief minister will take the oath, we will sanction a letter to demolish this tool plazas by order with the immediate effect. ये केड़ी भाशा बोलदे? मैं JCB ले जाना पुट्टी उड़ना? सर तुस केड़े लीडर हो? सर केड़े तुसीं बनाया कुन्ने MLA? तुसीं स्टेट प्रेजिडेंट कुन्ने बनाया? तुस कुसै गाओ घाह् खाइयै तुस आखे पाकिस्तान दी साजिश है, पूछो तुम झंडा सवाल है पाकिस्तान है। एक बेचारी लेडी इंटरव्यू लै दी ही, रविंदर राणा साहब जी आप जो कोरोना के लिए आपकी जो है, उन्हें आख्या ये कश्मीर की साजिश है, फिर है ना गंडासा। और यार एक पढ़ी लिखी लड़की एक जर्नलिज्म आपका एक इंटरव्यू ले रही है और अब उसके 20 जेंट्स खड़े, एक लेडी को गंडासा फिर उस कुड़ी गी केह् पता प्रेस लिए गंडासा क्या होंदा? तुसें कदें खादा गंडासा? ये लीडर इन्होंने हमारा फ्यूचर बनाया डोगरों का। बड़ी शेम ऑन दिस बीजेपी। मैंने कहा इससे अच्छा यहाँ पे हिटलर राज ही कर दो कि लाइन लगा दो पूरे जम्मू के लोगों की, एक टाइम रोटी दे दो और जेल में डाल दो सबको। सबसे पहले हम लोगों को डाल दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अनपढ़ लीडरशिप, मैंने गल सुनी, जिस देश का राजा अनपढ़ होंदा ना ते और जनता बेवकूफ होंदी ते उहदे अज्ञानी लोग राज करते हैं। और मिगी नहीं समझ आती कि बीजेपी के जेह्ड़े 50,000 होए है, कारखाने का भी आटा नहीं रहता है। लेकिन मोदी ठीक है भाई साढ़ा प्रधानमंत्री, लेकिन साढ़े जम्मू कश्मीर का मोदी कौन है? मैं एक बार पहाड़ी इलाके गया तो वो पिछे वो 10 लाख दिता जीवन लाने की गल सुनाना, गल मैं मकाने जाना, तो उन्हें आपस लड़ा तो एक ढोलिया हा बजा दा, ढोल उत्थे पा दी जाली वाली टोपी। मैं आख्या इसी आखदे भाई ये रखी टोपी, ये बंदा मुफ्ती का, जिन्हें रखी दाड़ी ये बंदा फरूकदुल्ला का, जिन्हें मुच्छां रखदियां भीम सिंह का। ना उन्हें दिखा फरूकदुल्ला, ना दिखा उन्हें मुफ्ती, ना दिखा उन्हें भीम सिंह, ना उन्हें दिखा भीम सिंह। आपस में लड़ो, मैं थोड़ा मुफ्ती भी मैं, थोड़ा मुर्दुल्ला भी मैं, थोड़ा भीम सिंह मैं। लीडर हो जो थोड़े घर कर जाए, थोड़े कम करे। खाली जियां बलोच राजनीति चल, पहले हिंदू मुसलमान, हूँ बीजेपी कांग्रेस, फिर राजपूत ब्राह्मण। पैंथर पार्टी ने लीडर नहीं किया, भीम सिंह ने सिखाया जिथे कुछ गलत हो नुआढ़ा रंग नहीं दिखना, नुआढ़ी जात नहीं पुछनी, नुआढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन दिखनी, नुआढ़ा अक्का खड़ोए ना भाएं थोड़ा सर के निकल मोया। ये पैंथर पार्टी का कम है। और जी डेवलपमेंट जो विकास जो खाली पहाड़ी इलाके जो है थोड़े सामने है। और तुस आपे हाले 3 दिन सरथ लाई आए, बनी लाई आए, तुस दिखा दो पंच सरपंच कोग लाड़ी बगन बदनोता सदरोता कटली सकराला केड़े लोग दे धरने नहीं मारा दे हैं। और ये आखदे 870 करोड़ भाई ठीक है, तुसें प्लान सैंक्शन कराया, वो होना 10 साल बाद के एक बारी होर वो मौका गल उत्थे मुकदी है, एक बारी मौका होर देओ ने। तो जी बची खुशी कसर है थोड़ी, हूँ तुसें कुर्सियां घर किन्नी रखियां, प्लग किन्ने न, हूँ बिजली प्राइवेटाइजेशन होई गई, हर चीज़ तुसें दसो। हूँ एक जेह्ड़े 4th क्लास के फार्म निकले मेरे ख्याल च 12th पास हुई 4500 पोस्टां ते 52,000 फार्म भरोया।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ 370 ਤੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸਲੇ 1729 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟਾਈਮ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬें ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਸਟੇਟ ਖਰੀਦੀ। ਨਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਨਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੀ। जिले 1947 क्योंकि जिले गल समझाने पौंदी शुरू कुत्थों होई जिले हमारा 1947 च लड़ाई हुई जिले इंदी हिंदुस्तान कन्नै अंग्रेजें कन्नै हुई तो उसलै ये कबालियाँ नेहरू ते शेख अब्दुल्ले दी कोई आपस रंजिश ही इन्हें कबालियाँ बुला कराए नेहरू होरें तो महाराज साहब ने इंदे कोल हिंदुस्तान कोलों सपोर्ट मंगी। उन्हें आख्या नहीं तुसें पहले अपने आप की मर्ज करना। उन्हें आख्या फर्स्ट टाइम इंडियन दैन आई महाराजा। उन्हें आख्या ठीक है रातों रात माउंट बैटन टेबल पर उत्थे साइन होए उहदे च हिंदुस्तान दी 4 चीज़ां लागू की गई। इंडियन करंसी, एक्सटर्नल अफेयर, आर्मी एंड कम्युनिकेशन। अस हिंदुस्तानी बनिए। अज तुसें गी केह् जरूरत पई 370 तोड़ने दी? अगर कश्मीर नाइंसाफी करा तो सर तुस उंदे कन्नै करो। तुसें एक भरा चोर आ पुलिस आह्ले हत्थ आंदा ना है जेह्ड़ा बचैरा रोज़ हट्टी खोलियै पौंदा तुस रोज़ पुलिस उसी गै चुक्की तुसें उल्टा साढ़े डोगरे दी हिस्ट्री गै मकाई ओड़ी। हून मैं केह् सनाना 10 साल बाद कि मेरा दादा कु'न हा हून मैं सनाना मेरा दादा हा बिस्सो शाह ओह्दा परदादा हा सोनू शाह ओह्दा दादा हा लालू शाह जेह्ड़े बी ऐहे 4 फादर 1700 अस मंगलूर दे बेसिकली कंढी दी साढ़ी मेल लगदी मंगलूरी हिमायत। तुसें साढ़ी डोगरी नस्लां खत्म करी ओड़ियां। आने आह्ले टाइम च एह्दा अस फिर भी शुक्रगुजार आं जनाब थोड़े लोकल पत्रकार साढ़े सामने बैठे लोकल पुलिस अफसर साढ़े कोल न लोकल तहसीलदार न थोड़ी बहुती लिहाज है सर अज तो 10 साल बाद जेह्ड़ा 5 अगस्त मना दे नी 10 साल बाद इत्थे मनाने आह्ला कोई नहीं लब्भना। क्यों? एक बिहार दा जई होना, झारखंड दा डबलई होना ते राजस्थान दा SHO होना ते पंजाब दा कोई DSP होना। ये ने साड़ी डोगरे दी नस्ल ख़त्म करा दे। हूँ घर घर क्यों आजाद है उस इन्हें 5 अगस्त की जरा किता। मैं आखना है कि साढ़े डोगरे हिस्ट्री ख़त्म करने से साढ़े डोगरे से एक ब्लैक डे है। और मैं थोड़े माध्यम तू आखना चाहना मैं पार्टी प्रेजिडेंट की फ़ोन किया चेयरमैन किया कि सर पार्टी का केह् स्टैंड है असें अपनी स्टेट वापस लेनी है। साढ़े महाराजी स्टेट ही कुछ नरेंद्र दास और मोदी जी दी या कुछ निर्मल सिंह दी या कुछ दी नहीं क्योंकि इन्हें तो अपनी नक्क बढ़ाई ओड़ी। और 5 अगस्त की बिलावर विच अगर मैं जिला प्रधान पैंथर पार्टी का मैं अपनी डोगरा स्टेट लाने वास्ते फिंतर चौक च भुख हड़ताल करांगा और झंडा लेइयै देश का क्योंकि अस हिंदुस्तानी पहले ये जो मर्जी का। और देखो बड़ी साजिश के राम मंदिर का उद्घाटन भी 5 तरीक रखा है ताकि कोई डोगरा बोलग देखो ये राम मंदिर के खिलाफ है मतलब कि अस BJP के राम गी नहीं मनदे। अस साढ़ा राम साढ़े दिल च है। तुस जय श्री राम आखो दस नहीं आखचे दस देश द्रोही होई है ये नहीं है। बाकी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति है इसी छड्डी दिओ ये बहुत हालात खराब होंगे ने या तो अस उस संगठन कन्नै नहीं आने असें भाईचारा आंदा अस सारे कन्नै मिलियै चलना चाहने। लेकिन मैं थोड़े माध्यम आखना चाहना प्हाड़ी इलाके गी डिवेलप करो उन्हें हरास नहीं करो। कदें तुस डोमिसाइल कदें तुस शिड़कें नां पर कदें तुस डैम के नां पर कदें तुस नौकरी नां पर कदें तुस बारें नां पर। और खास कर एक मैं जरा अज मेन मैं आया इत्थे लेइयै बार का लाइसेंस साढ़े बलोच हर चौकर वाइन शापां। अच्छा तुसीं हुण डोगरा आइडेंटिटी की गल की है पहले मैं उहदे उपर ही सवाल करना महाराजा हरि सिंह की छुट्टी क्या नहीं करा दे ने उसकी क्या अनाउंस नहीं किया जा रहा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की? सर देखो ना हूँ महाराजा पूरे जम्मू कश्मीर दे ये सरकारें च रहे BJP वाले 96 च कांग्रेस वाले पैंथर वाले भी रहे। पैंथर हमेशा एक MLA लड़ते रहे छुट्टी आस्ते। लेकिन मैं मन्ना उसले इंदे कोल होता ना एक नंबर ऑफ वोट्स नहीं है असैंबली च पैंथर वाले कोल तो 1 सीट ही BJP वाले कोल 2 MLA ते हूँ जिसले तुसें 2014 सरकार बनाई हूँ चित भी तोड़ी पट भी तोड़ी स्टेट भी तोड़ी राष्ट्रपति तोड़ा प्रधानमंत्री तोड़ा उप राष्ट्रपति सारे तोड़े। सर देखो जिसले मौका आंदा देखो मौका होंदा मौके अपनी बारी का वेट करना दूँ थोड़ी बारी आई तुसें आख्या 1 नेशन एक विधान एक संविधान एक प्रधान
जिसले हरदेव सिंह और MLA रहे ऑन रिकॉर्ड आखा ना अगर मेरा एक भी वर्ड गलत हो सवेरे तुम मेरे पर FIR लाओ। हर्षदेव जनरल शिक्षा मंत्री है, उन्हें हल का झंडा नहीं लाया, उन्हें अपना एक पार्टी लाया और एक देश का झंडा लाया। तुम 3 साल से हल के झंडे लिए फिरते रहे। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? सर होनी चाहिए जिसले करनी तो हूँ होई नहीं, हूँ तो यूटी बनी, हूँ तो जड़ियाँ है वो भी खत्म करनियां ने। इंदी अपनी हिस्ट्री खत्म हो जानी है जिन्हें डोगरें की, खास कर BJP की जिन्हें जम्मू के डोगरें की धोखा किया और जेडे 5 MLA मिनिस्टर डिप्टी CM मिनिस्टर से कठुए पहाड़ी इलाके का गए और तुसें साढ़ा जाइए तो महबूबा के सौदा किया और इन्हें की भुगतने पौना छुट्टी दे छुट्टी। हूँ जेडे आने वाली साड़ी ने हिस्ट्री खत्म करती सर। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ सर साड़ा ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ सर साड़ा तो इन्हें ना नामो निशानी खत्म करी दिता। साड़ी दी लड़ाई नहीं कुछ करना कश्मीरी का, थोड़ी लड़ाई कश्मीर करना तो हिंदुस्तान जेडे देश के खिलाफ बोलते। जम्मू वाले तो शुरू तो झंडा चुका था देश का, 15 अगस्त 26 जनवरी झंडे जाड़ी जाड़ी साढ़े हाथ उड़ी। वो आखते जिसले महबूब ने आख्या अगर किसी ने 300 छेड़छाड़ की तो कोई इसको कंधा देने वाला है तो उप मुख्यमंत्री और इं बैठते है, कदे वो पत्थर मारते है कश्मीरी तो राजनाथ सिंह जी आखते बच्चों से गलती होती रहती है। अगर बुरहान वानी मारिया तो उप मुख्यमंत्री साहब का बयान है मेरी कटिंग पे दी कि हमें पता होता बुरहान वानी अंदर था तो शायद जी हम उसको अंजाम नहीं देते। सर तुम केड़ी राजनीति करते हो, के समझाना चाहते हो डोगरें की? तुस डोगरें की ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚੋਂ ਡੋਗਰੇ ਕੀ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर मैं एक तुसें निक्का उदाहरण दियां, गीता में खैर इन्नी पढ़दी नहीं है, चलो अस थोड़े वो आ जिसले श्री कृष्ण का यादवों का वंश खत्म होया ना उसका मेन कारण बनया हा श्री कृष्ण जी ग्रंथ च लिखदा है और कुछ की मीडिया कुछ चैलेंज हो तो पढ़िए मेरे को बुलाई सकता मैं आयागा। जम्मू की सेंटर स्टेट गौरमेंट आ दी है, ठीक है। पहले लाया ने नोटबंदी, कुछ जनानियां सरहने 500 बड़ा को 100 10 करी की मकान, बस गरीब लोग पहाड़ी लोग ना से पता वो किता ने बंदा जनानी शक करा तेरे पैसे कुत्थों आए ने घर घर फड़िए महाराज। फिर इन्हें GST लाउड़ी, CGST IGST फिर GST फिर 18% की रोला में 12% की। फिर इन्हें क्या किया 300 तोड़िया। पिछले अमरनाथ यात्रा हुई, सभी लोग अपनी अपनी स्टेटों में चलो कि यहाँ भगदड़ मची, लोग 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार किराया खर्ची खत्म किए वापस गए। फिर तुसें हूँ करोना आई आ और परसों तक इंदी तेरी तैयारी ही 15 दिन अमरनाथ यात्रा करनी, 500 बंदा रोज जाएगा। जिस दिन आपू पूजा पाजा की सारे राजनाथ सिंह सारे सूरे के और आया कि महाराज ये यात्रा कैंसल है। तो आखना चाहना कि इन्हें जरा ਅੱਜ तक कदे नहीं होया इन्नी पीक मिलिटेंसी भी रही और है। मैं अमरनाथ यात्रा कदे ਜਿਹੜੀ है रद्द नहीं हुई है। बाकी मैं आखा मैं फिल्मां शिल्मां घट दिख लेकिन मैं जोधा अकबर का एक सीन दिखदा हा, जोधा ही हिंदू ते अकबर हा वो, लेकिन उस टाइम भी उन्हें हिंदुओं पर टैक्स माफ़ करी दिता। लेकिन इत्थे वैष्णो माता पूजा अगे पौना 5000 अगे 11 अगे 21 अगे 51 और BJP टाइम जेडे हिंदुओं के ठेकेदार बनते जिन्हें हर वेले 2008 की बम बम बोली कोई भी एजिटेशन हुई मनोज बराबर का उत्थे हिस्सेदार आ, मारा खादियाँ डांगा खादियाँ अंदर होए परचे लगे। लेकिन सर इन्हें तो हिंदू कौम की खत्म ही कर दिया, बल्कि कुछ को मार पौंदे बंदा घर आंदा हा, घर आले के कड्ढने लगे तो अस कोदे कोल जाना असीं इन्हें मतलब कि हिंदू तत्व जेड़ा है वो इसलिए खतरे च है। सर खतरे के तुस हर बंदे पूछो पब्लिकली पता है, वर्ल्ड की पता लगी है कि BJP आदि है कि नहीं है। सर मैं आखना वो BJP की पार्टी है सर, वो हिंदू सर तो अगर जरा BJP जो हिंदू है जरा बाहर वो हिंदू है नहीं है वो तो इो आखदे ने। मैंने RSS मेरे अच्छे साथी ने हिंदू साथी मैं भी देशभक्त हैं, लेकिन मैं उन्हें आखदा तुसें जमांदरू ट्रेनिंग लेदी देशभक्त दी, इत्थे चीरा लाइए देखो प्रेशर मारदा, तुसें आर्डर लेना पौंदा उपरों संघ का आर्डर आया हूँ पुज्जा हूँ केह् करना। मैं भीम सिंह का आर्डर लेना पौंदा देशभक्ति करने आस्तै। 5 अगस्त की पिंतर चौक च असें स्टेट हुड आस्तै भुक्खा हड़ताल में एक दिन का धरना मारना, मैं उत्थे मारना, कोई ब्लैक डे नहीं मनाना, लेकिन अस भी चाहते अमेंडमेंट होए। तुसें साढ़े डोगरे दी हिस्ट्री खत्म करी ओड़ी, डोमिसाइल ये साइल वो साइल ऑनलाइन राशन ये वो, साढ़े इलाके 2G नेट ही नहीं है। तो मैं कल गेदा राशन लेने आधा घंटा मैं लगा रहा है, चार्ज नहीं होआ दी है, सिग्नल नहीं आ रहा है,
तो दूए दिन डिपू दूए जगह खोलना त्रीया खोलना। मैं आखना मतलब है कि इन्हें टोटली फिनिश करी ओड़े डोगरी। इसलिए बंदा अज डेट जिन्ना मर्जी अमीर हो गरीब हो सवेरे दी शाम ये सोच होंदी कि मैं अपने घर का खर्चा कि'यां चलां। और बीजेपी की सरकार होने बावजूद असीं ये सोचने पे आ तो पिछले साढ़े कोल वो खरे है कम से कम अपने कश्मीर का काम तो करते हैं ना। मैं उसले भी आख्या ने असें उंदा मुर्दाबाद नहीं करना चाहिए, असें अपना ना करना। जेह्ड़े कम्म नहीं करते वो तो अपने घरें ढोआ दे न, अपने मुलाजमत 90% लाए, 46 सीटां कीतियां, खर्चा उत्थे गया, सब कुछ गया, तो तुस उंदा मुर्दाबाद कर अपने ना करना। तुस कित्ते लगदे जिसलै हर्षदेव मंत्री हा ना MLA हा, 2013 गल्ल है। PMJ दी शिड़कां सैंक्शन होंदियां सेंटर चों, प्लान बनता, DPR बनती, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती, बाई हैंड के 4 शिड़कां पूरे JNK जाए असैंबली तो 2 शिड़कां किला हर्षदेव रामनगरे लेइयै। क्यों असीं जांच कम्म करने, असें DPO होमवर्क कीता, अस तुहाड़े सारे घरों होमवर्क करी आए, असें केह् गल्ल करनी, कोह्दी गल्ल करनी है कि मैं मनोज कौन है, मैं कदेआ लगना, मेरा कम्म कि मैं दस नहीं आता। मैं अपने बलौर प्हाड़ी इलाके अवाम दी गल्ल करने आता। और मैं एक तुहाड़े माध्यम आखना चाहना लोकें संभले आओ और अपना हिस्ट्री बचानी है, अपना अस्तित्व बचाना है डोगरें दा। डोगरे सारे न जियां साढ़े प्रधानमंत्री अस डोगरे शानै कन्नै जित्तियां मोदी साहब इ'यां नहीं होंदा। अस डोगरे खंड मिट्ठे शानै कन्नै असें जित्तियां जंगां घमसानै कन्नै। ते एह् घमसाने गल्ल तो पैंथर पार्टी गजदी है, बरसदी भी है, कोर्ट च भी बरसदी, कानून च भी ते रोड च भी बरसदी। और खासकर साड़ी प्हाड़ी बेल्ट जेह्ड़ी है अलर्ट हो चुकी है। तुसें दिक्खेआ होना कि जिसलै बलौर प्हाड़ी लग्गे धरने बजा दे न, जेह्ड़े प्हाड़ी लोग बाहर फसदे हे, हर्षदेव ने धरने मारी किले के उसी कल्ले बंदे तक नहीं धरने मारन दित्ते। और तुस वर्चुअल रैलियां करा दे हो। बिहार च तुसें जनाब इन्हें 72,000 दी इक LED लाई और किन्नी लाइयां 72,000 LED लाइयां। पता नहीं केह् सर दसना। और खाली किदे आस्तै ओह् डोगरें गी उत्थे आखदे हैं 370 खत्म करी ओड़ेआ। इत्थै तुस केह् साबित करने सर? अज्ज तुस भी इत्थै मैं भी इत्थै मैं पिछले सिद्धर। और एक चीज़ होर दिक्खी है जो 370 टुट्टी है तो जम्मू के लोकें कोई च ऐसी होई रिजेंटमेंट नहीं दिखी या मतलब कि कोई खुशी नहीं दिखी। खुश ही लोग दिखे बाहर दे, यूपी दे, दिल्ली दे, बंबे दे, उधर लोग ढोल बजा दे कि धारा 370 टुट्टी है। तो टुट नहीं गया। अऊं बलौर दा उठी आया पैदल, इत्थै तुसें मिगी AC बिठा ओड़ेआ, मनोज जी इत्थै बैठो अज्ज शामी शैल ठंड है। ते में ते मजा आया, चल 2 दिन रेही लेना इत्थै। ओह् ते ध्याड़ियां ला दे 20-20 साल दे इत्थै। उ'नें साढ़ियां गरीब कुड़ियां ब्याह शाह कर लेदे हे। जिन्ना भी 60% जम्मू च बपारी है सब पंजाब दे न। इ'नें साढ़े जम्मू च ब्याह कीते दा और अज्ज इत्थै दे डोगरे बने दे न। एह् डोगरे नहीं हैन। डोगरे अस लोग जेह्ड़े साढ़े दादे परदादे साढ़े एह् प्हाड़ जेह्ड़े डैम बना दे नी, जेह्ड़ा कोक आह्ला प्हाड़ है, एह् 175 कनाल प्हाड़ी साढ़े बजुर्गें दी जेह्ड़ियां रुढ़ियां जगह एह् तुसें आखना चाह्न्ने। लेकिन अज्ज इ'नें जियां तुसें ओह् इक मेरा इक गल्ल छड्डी ओड़ी जेह्ड़ी मैं मेन लेई आ दा, जेह्ड़ा खड्डे नाला दा जेह्ड़ा इ'नें कीता। जियां तुस आखे बुखारी साहब ने बड़ा इक मुद्दा चुक्केआ कि ठीक है थुआढ़े खुंबे च अगर कोई पत्थर आया ते निक्की दी रकम देने पौनी है तुसें। जनाब अज्ज ते अस अपने घर रेहियै अपने घर इक कुंडा दा बट्टा चुक्कने दे भी देनदार होई गे हून अस। एह् BJP दी देन है असेंगी। अज्ज मिगी अपना साबित करने आस्तै डोमिसाइल बनाना पौना मिगी, मैं एह् इंदी देन है। अज्ज मनोज गी अपनी हिस्ट्री दस्सने आस्तै इ'नेंगी पुच्छने पौना। अज्ज मिगी अपना धर्म दस्सने आस्तै, अपनी जात दस्सने आस्तै, अपना देश भगती दस्सने आस्तै इ'नें ज्वाइन करना पौना। थुआढ़े 323 MP चा 175 दे कांग्रेस दे MP न। तुस केह्ड़ी राजनीति गल्ल करा दे हो? तुस कदें अपने दफ्तर झंडा नहीं चाढ़ेआ देश दा हिंदुस्तान दा RSS दफ्तर। तुस साढ़े केह्ड़ी गल्ल करा दे हो? थुआढ़े किन्ने बलौर च RSS दे लीडर मेरे दोस्त मेरे भ्राऽ न जिन्हें थुआढ़े किन्नी एजुटेशन लड़ियां अज्ज थुआढ़ी वजह कन्नै दूइयें पार्टियें चुप करियै बैठे दे न। तुसें अपने गिरे इक सतीश शर्मा साढ़े दोस्त रेह्, बड़े बड्डे भ्राऽ रेह्। राम मंदिर उ'नें बचपन तो उत्थै कीता, अज्ज तुस उ'नें किन्ना खज्जल कीता उत्थै, अज्ज तक तुसें उ'नें MLA MP नहीं बनाई पाए। तुस कोह्दी गल्ल करा? तुसें असें डोगरे इंसाफ देना, तुसें लगदा हा लाहौर मोदी पिच्छे उ'नें राजयोग पेदा ते तुसें किस सीटां थ्होनियां हां। लेकिन डोगरा बिगड़दा भैड़ा। और मैं पड्डू बलौर बसोली बनी प्हाड़ी इलाके जिन्ने लोग हैन किश्तवाड़ तक जेह्ड़े भी साढ़ा पार्डर एरिया अस अपनी लड़ाई लड़ना जानने। तुस मैं ना गवर्नर नूं लड़ाई रक्खो, कोई देश भगत निकलेगा, कोई क्रांतिकारी निकलेगा और थोड़े घर आइए उन्हें धरने देने न। तो ये आपने सुना, ये मनोज जी थे, नेशनल पैंथर पार्टी के फायर ब्रांड लीडर है। और इनकी जो बातें हैं आपने सुनी है और हम ये लोगों तक पहुंचाएंगे। इनका यही कहना है डोगरों को भारतीय जनता पार्टी इंसाफ नहीं दिलवा सकती। डोमिसाइल लगवा के इन्होंने डोगरों की आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म कर दी है। 370 तोड़कर
डोगरों की आइडेंटिटी को जो है ये ख़त्म कर दिया गया है और इनका ये कहना है पहाड़ी क्षेत्र को जो है जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए, अच्छे तरीके से उसको बनवाया जाए, क्योंकि भाजपा से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। भाजपा को भारी बहुमत से जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जिताया था। जिताने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। पहाड़ी लोग जो हैं वो इंसाफ लेना जानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको इंसाफ नहीं दिया तो ये अपना हक जो है अपने तरीके से लेना जानते हैं। ऐसी चर्चाएं आपको और भी दिखाएंगे। बहुत से मुद्दे जो हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ अपने लोगों तक लाएगा। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।